एक ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और दूसरा उसे सुरक्षित लेवल तक घटा देता है, लेकिन दोनों दिखने में लगभग एक जैसे होते हुए भी अलग कैसे काम करते हैं? यही फर्क है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। सबसे पहले समझते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर को, जिसका काम लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलना होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल के टर्न कम होते हैं, जबकि सेकेंडरी कॉइल में टर्न ज्यादा होते हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। जैसे ही सेकेंडरी कॉइल के टर्न बढ़ते हैं, वैसे ही सेकेंडरी साइड का वोल्टेज भी अपने आप बढ़ जाता है। इसी कारण पावर स्टेशन में बिजली को लंबी दूरी तक भेजने से पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है, ताकि बिजली कम नुकसान के साथ दूर तक पहुंच सके। अब आते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पर, जिसका काम बिल्कुल उल्टा होता है। ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल देता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल के टर्न ज्यादा होते हैं और सेकेंडरी कॉइल के टर्न कम होते हैं। जैसे ही सेकेंडरी के टर्न कम होते हैं, वैसे ही वोल्टेज भी घटकर सुरक्षित लेवल तक आ जाता है, और फिर यही बिजली हमारे घरों, मोबाइल चार्जर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल होती है। यानी स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाता है और स्टेप डाउन वोल्टेज घटाता है, लेकिन दोनों का बेसिक सिद्धांत एक ही होता है। एक और जरूरी बात याद रखो, जब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट घटता है, और जब वोल्टेज घटता है तो करंट बढ़ जाता है। अब आप स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का फर्क पूरी तरह समझ चुके हैं। अगर आप बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐसे ही 3D में आसान और मजेदार तरीके से सीखना चाहते हैं, तो ज़रीफ इलेक्ट्रिशियन की लैब को अभी सब्सक्राइब करो।